हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में, एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के लगभग 11:30 बजे से। और आज काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे मायके से, संगूर से। मतलब कल शाम को मैं यहाँ आ गई थी रावत जी के साथ। तो अभी कल तो मैं यहाँ आ गई थी, लेकिन अभी मॉर्निंग को मैं जा रही हूँ। और सौरव की स्कूल में मैडम की विदाई है। वो वहाँ से रिटायर हो रहे हैं, वहाँ के मतलब जो हेड मैम है वहाँ से रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी आज वहाँ पे विदाई समारोह रखा गया है। वैसे तो मेरा आना होता या नहीं होता, लेकिन कुछ रीज़न था, कुछ काम पड़ गया मेरा यहाँ पे सडनली, तो उसकी वजह से मैं आ गई। और फिर जब मैं यहाँ पे हुई तो मम्मी ने कहा तू ही चले जा स्कूल में। बाकी मम्मी जा रखी है खेत में, मतलब आजकल धान की कटाई हो रही है तो उसी पे लगे हुए हैं। मम्मी और चाची जा रखे हैं मम्मी के साथ। तो बस अभी तो वैसे भी मैंने भी सोचा था खेत जाने के लिए, लेकिन अभी मैं स्कूल में जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे विदाई पार्टी है, इस वजह से। और सबका जाना ज़रूरी भी है क्योंकि आज मैम लास्ट टाइम दिखेंगी वहाँ पे स्कूल में, उसकी वजह से। तो बने रहिए ब्लॉग में। और आज काफ़ी टाइम बाद अंशु के स्कूल में जाना हो रहा है भाई, तो बस बने रहिए ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिएगा। तो भाई अभी मैं पहुँच चुकी हूँ आधे रास्ते में, और इस रास्ते से काफ़ी ब्लॉग्स बनाए हैं मैंने। बाकी भाभी और तो नीचे रास्ते में चले गए हैं। और एक थोड़ा सा गिफ्ट मैडम के लिए। बाकी बने रहिए ब्लॉग में। और अभी बहुत तेज़ कड़क वाली धूप लगी हुई है। मॉर्निंग को तो हमारा प्लान पोस्टपोन हो गया था, लेकिन अभी हम जा रहे हैं शाम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से रास्ते बंद थे, मैडम और आ नहीं पाए, तो हम अब जा रहे हैं। तो आप बने रहिए ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड गाइस। और ये हैं हमारे साथ बाहर। हेलो कर लो, चल। हेलो हेलो। ये काफ़ी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं मेरे को। हाँ, ये ससुराल चले गए थे हम, इनकी इसकी याद में बहुत वो हो गए। काजू किशमिश अकेले खा रहे थे। आज हम साथ मिल गए हैं क्योंकि आज यहाँ हेड मैम की विदाई है, इसीलिए आज पूरे हम मिल गए हैं। चला चला अब ब्लॉग में क्या डाउन है तो मैन। अल्लाह मैं पार्टी खाना है ये शू। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल में, और यहाँ पे मैडम के वेलकम के लिए सारे के सारे लोग एकत्रित हो रखे हैं। हाय भाभी, भाई प्रणाम। यहाँ पार्टी है, हमारी मैडम की रिटायर हो रही है। हाय हाय हाय। और नीचे मैडम पहुंच चुकी हैं रोड में, तो अब बस मैडम ऊपर आ रही हैं। नीचे रोड में पहुंच चुकी हैं मैडम।
तो यहाँ अंदर पे चल रहा है मैडम का फ़ोटो सेशन, और फ़ोटो सेशन तो सबसे ज़रूरी है भाई, क्योंकि ज़िंदगी भर के लिए तस्वीरें यादगार रह जाती हैं, और ये एक दिन और ज़िंदगी भर के लिए तस्वीरें यादगार। काफी समय से बड़ा इंतजार किया। ये कुछ मौसम की परिस्थिति आप सभी लोग जानते हैं कि कुछ स्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती हैं, और इस कारण कुछ लेट लतीफी हुई। आप सभी लोग इससे भी क्या है, इस कारण कुछ लेट हो गई। खैर, आप सभी लोगों ने यहाँ पर इस कार्यक्रम में मैडम का जोरदार स्वागत किया। आप सभी लोग पधारे हैं, पुनः सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सभी अभिभावक यहाँ पर आ रखे हैं, आप सबका विद्यालय की तरफ से स्वागत और अभिनंदन। जैसे कि हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं, हम सभी विज्ञ हैं। आज इस विद्यालय की सम्मानित प्रधानाध्यापिका का की अधिवर्षता पूर्ण हो रही है, और आज इस विद्यालय प्रबंधन समिति और सभी अभिभावकों और गांव की तरफ से यहाँ पर मैडम को विदाई दी जा रही है। इसके लिए आप सभी लोग धन्य हैं। आप सभी लोगों की जो भावना है, आप सभी लोग जो एकत्रित हुए हैं, ये बड़े स्वागत योग्य है। निष्ठा से अपने जीवन के जितने भी ARC वाले
सर्विस करी है अपने शिक्षा में, उसके लिए बहुत ही अच्छे निष्ठा से, ईमानदारी से इन्होंने निभाया है। सिर्फ कार्य क्षेत्र में ही नहीं, अभी तो ये इतने सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो रही है, इन्होंने अपने परिवार में भी बहुत अच्छे से सबको एक धैर्य और संस्कार से हम लोगों को बड़ा करा हुआ है। बहुत अच्छे, ऑब्वियसली अपनी मम्मी के लिए सब ऐसे बोलते हैं कि बहुत अच्छे से पाला है, बट सीरियसली उन्होंने बहुत अच्छे से संस्कार, बहुत अच्छे से धैर्य और बहुत ही अच्छे से हम लोगों को बताया कि कौन सी सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है। इसके अलावा मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मतलब आजकल की एज अ फीमेल में बात कर रही हूँ, हम लोग भी वर्किंग हैं, काम के साथ साथ बच्चों की देखभाल करना बहुत ही टफ होता है, लेकिन मम्मी ने काम के साथ साथ बच्चों की देखभाल भी करी, बड़े करे, हम लोगों को पढ़ाया लिखाया। ऑल्दो पापा का भी बहुत वो है, बट ये रहता है कि थोड़ा आर्मी पर्सन की वाइफ जो है उनको खुद से करना पड़ता है, क्योंकि आर्मी वाले तो मोस्टली देश की सेवा के लिए रहते हैं। तो इतना है कि मम्मी ने काफ़ी अपने आप को इतना समर्पित करा है हमारे लिए कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। बस यही है कि मैं बस मम्मी को बधाई देना चाहती हूँ और बस ये कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा इमोशनल मत हो। आगे की भी आपकी सेकेंड इनिंग है, अभी ये तो पूरी कर ली है, अब आगे आपको और खुश रहना है, घूमना है, फिरना है, अब थोड़ी नई लाइफ स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। क्योंकि आपने हमको सबसे बड़ा उपहार दिया है, क्योंकि आपने अपना समय दिया है, और समय सबसे बड़ी चीज़ है जो आप लोगों ने हमारे लिए निकाली, और उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करता हूँ। जैसा कि मौसम में अभी मौसम खुलने लगा है, जैसे सुबह लग रहा था कि आज विदाई समारोह होना थोड़ा मुश्किल है, घर से ही थोड़ा माहौल वैसा चल रहा था कि मम्मी काफ़ी परेशान हो रही थी कि कैसे हो पाएगा, लेकिन जैसा जीवन रहा है, संघर्ष के बाद सफलता जब मिलती है तो एक हर्षोल्लास आता है जीवन में भी, हृदय में, सभी के साथ। तो वही मुझे लगता है कि आज पूरे दिन भर में पूरे जीवन का जो सार होता है कि उतार चढ़ाव आके अंत में सब सही हो जाता है, उसी का प्रमाण हम सभी के सामने हमने देखा आज। उसके लिए आप सभी लोग भागीदार हैं और आप सभी का धन्यवाद। अब अपनी मम्मी की तरफ आता हूं। कहते हैं कि मदर इज योर फर्स्ट टीचर, और हमारी तो ऐसे भी टीचर हैं, तो हमें दोनों तरफ से शिक्षा मिली है, एक शिक्षक के तौर पे भी और एक माता के तौर पे भी। और जैसे आज सभी को आप सभी जानते ही हैं कि सेवानिवृत्त हो रही है। सेवानिवृत्ति मतलब ये जो सेवा अभी तक चल रही थी पिछले 40 सालों से, उस सेवा से निवृत्त हो रही है। लेकिन जितना भी इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है, जितना ज्ञान दिया है, आप सभी के साथ जो डिस्कशन में है उससे जितना भी ज्ञान बढ़ा है या ज्ञान बांटा है, वो आगे चल के समाज के भी काम आएगा, और वो सेवा जारी रहेगी। सेवा कभी खत्म नहीं होती, बस एक ये दौर है जो खत्म हो रहा है आज, लेकिन ये निरंतर प्रक्रिया ये चलती रहेगी। और उसके लिए मैं अपनी मदर को कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ। एक बहुत अच्छे 40 साल के करियर को आज समाप्त कर रही हैं, उसमें आप सभी का सहयोग रहा, धन्यवाद। सभी टीचर्स, सभी अभिभावक, सारे बच्चे, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। बच्चों पे जो मेरे बच्चे मेरे से दूर रहते हैं, तो मैं सोचती कि यही मेरे बच्चे हैं। डांटा होगा, मारा होगा, जो भी बोला होगा, आप लोगों से क्षमा चाहूंगी, लेकिन अपने दिल के कोने में कहीं भी मुझे बसाए रखना और हमेशा मुझे याद रखना। मैं तो आप लोगों को आजीवन नहीं भूल पाऊंगी। आप लोगों का सहयोग ही तो रहा जो मैं इस विद्यालय में कार्य कर पाई। और यहाँ पर मेरे छोटे भाई सिद्दीकी जी, उनका भी विशेष ध्यान रखिएगा। अभी मैडम नहीं आ पाई, नेगी सर नहीं आ पाई, हो सकता है उनका भी कुछ कारण रहा होगा, कुछ परेशानी होगी, तो नहीं आए, कोई बात नहीं, उनका भी स्वागत और उनका भी अभिनंदन है। और आप लोगों का विशेषकर देखो, इतना टाइम हो गया है, आप सुबह से अभी तक यहाँ बैठे हैं, किसी ने खाना नहीं खाया, किसी ने कुछ नहीं खाया, लेकिन बैठे हुए आप मेरे लिए। मुझे इससे बड़ी कोई बहुत बड़ी खुशी होगी मुझे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका धन्यवाद। इसी प्रेम और प्यार को बनाए रखना।
मैं इसी आशा और विश्वास पर रहूंगी कि आप मेरे इस विद्यालय को, जिसका मैंने एक छोटा छोटा तिनका, एक छोटा छोटा काम कितना टूटा हुआ था, उसके बाद भी मैं जब श्रीमान हमारे जिलाधिकारी गिरियाल जी थे, उनके पास अपनी फाइल लेके गई। मैंने कहा सर मेरा विद्यालय इतना क्षतिग्रस्त है कि वो कभी भी मेरे बच्चों के ऊपर गिर जाएगा, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी डायरी में मेरे विद्यालय का नाम नोट करा और उसके बाद ये जो नया विद्यालय है ये बना है। तो मैं ज़्यादा ना कहूँ मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो आप याद करेंगे। अच्छाइयाँ भी याद करना, बुराइयाँ भी याद करना। अगर गलती से कभी आप लोगों को कुछ कह दिया हो तो मुझे माफ़ अवश्य करना, लेकिन कभी मुझे भूलना मत। याद रखना, जैसे आप अपने बच्चों को याद रखोगे वैसे मुझे भी अपने दिल के एक कोने में जरूर। धन्यवाद। तो वही अभी हम लोग आ चुके हैं पार्टी से घर। आधे आधे लोग तो गायब हो चुके हैं, मैडम हो चुकी हैं विदा, और हमारी आंखें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नम हुई। हमारी आंखें इन सब की भी हुई, इनकी ज़्यादा नहीं हुई। हेलो हाय। और अब ये दिखेंगे अगले महीने मेरे ब्लॉग में क्योंकि मैं जा रही हूँ ससुराल। बाय बाय गाइस। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ शाम से, और स्कूल से भी मैं अभी आ रही हूँ, जस्ट अभी, क्योंकि मॉर्निंग को वहाँ पे प्रोग्राम हो नहीं पाया, तो अभी शाम को हुआ। और अभी मतलब 7 बजने वाले थे ऑलमोस्ट। उसके बाद हम घर आए, तो अभी मैंने 2-4 कपड़े वगैरह धुलने के लिए रखे थे मम्मी के, वो धुले और पूरा अंधेरा हो गया है भाई। बाकी मुझे ना ये शाम को मैं हमेशा छत में टहलती रहती है, इसकी भी काफ़ी ज़्यादा याद आती रहती है। वहाँ पर भी हम शाम को छत में टहलते रहते हैं, लेकिन फिर भी। तो अभी मैं आपको यहाँ से ना एक बार वेदर दिखा देती हूँ कैसा है। आजकल काफ़ी दिनों से मतलब मौसम ने इतनी तबाही मचा रखी है सब जगह से, बट आज फिर से देखिए सारी जगह से काले बादल आ गए हैं। और रात में मतलब आज हो सकता है फिर से रात में बारिश आए, तो देखते हैं मौसम को।